जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद रखे ही परम पूज्य गुरुदेव से, परम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। यह ज्ञान हम सतत प्राप्त करते रहें, इसमें कोई बाधा ना आए। इस शरीर से हर कार्य गुरु का, ईश्वर का हो, उनके जैसा हो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। हम योग वासिष्ठ में निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध। हाँ, निर्वाण में दो भाग है, पहला और दूसरा। तो हम दूसरा भाग अभी देख रहे हैं। उसमें वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को उपदेश करते करते एक वो विद्याधर की कहानी बताई, एक वो मंके नाम के ब्राह्मण की कहानी बताई, और अहंकार के बारे में बताया कि अहंकार को छोड़ दो। जिसमें अहंकार मतलब कि अभी मैं कोई हूं, ये भावना ही पूरी तरह से नष्ट होगी। जो भी है मैं और सब कुछ ये एक ही है, मुझसे या उनसे अलग ऐसा कुछ नहीं। तो ना तो एक है ना द्वैत है, कुछ भी नहीं है। अब श्री राम जी ने इस पर वशिष्ठ ऋषि से प्रश्न पूछा। श्री राम जी ने पूछा कि अगर अहंकार समाप्त हो जाता है तो आपका भी अहंकार रहेगा नहीं। आप भी वशिष्ठ ऋषि हैं, आपका भी अहंकार रहेगा नहीं। तो इस स्थिति में आप ये हमारे साथ व्यवहार कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम और आप तो आपके दृष्टि से एक ही होंगे। तो हमें जो आप ये सब उपदेश कर रहे हैं, ये कैसे? यद्येव मुनि शार्दूल तदहम प्रत्ययात्मकः भवानेवेह किम तावद वसिष्ठाख्य स्थितो वद। यदि ऐसी बात है तो आप अहंकार के रूप में वशिष्ठ नाम ऐसा धारण करके आप यहाँ पे क्यों हैं? आपके व्यवहार कैसे होते हैं? क्योंकि आप में भी तो अहंभाव नहीं रहा। अभी इसका आइडियल उत्तर ये जो हो सकता है वही वशिष्ठ ऋषि ने दिया। देखिए, कई बार पेचीदे प्रश्न आते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रही तो कैसे उत्तर हो सकता है। वशिष्ठ ऋषि ने क्या किया? उन्होंने थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मौन रखा, चुपचाप स्थित रहे, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। अब इस समय अगर वशिष्ठ ऋषि मौन धारण करके रहते हैं तो फिर बाकी का जो सब बाकी सभा है, इसका क्या होगा? उन्हें तो अभी प्रश्न आ गया, अरे श्री राम जी ने कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया, या वशिष्ठ ऋषि को क्रोध आ गया, या ऐसा कुछ है कि जो एकदम से चुप बैठ गए, कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे। हाँ, तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने फिर से पूछा। उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसा योग वशिष्ठ में शायद ऐसा कहा है कि हाँ, उन्हें शायद लगा कि अभी देखो मैंने कितना सही प्रश्न पूछा कि जिसका उत्तर ही नहीं आया। वैसे तो नहीं हुआ होगा। लेकिन श्री राम जी ने पूछा है, भगवान आप चुपचाप क्यों स्थित स्थित है? इस जगत में शिष्यों का ऐसा कोई तर्क नहीं कि जो उसका उत्तर विद्वान गुरु नहीं दे सकते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपके पास होगा ही। आप कुछ चुप से बैठे क्यों?
तो इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने फिर चुप्पी तोड़ी, क्योंकि अभी ये दूसरा प्रश्न आया था। पहला प्रश्न का जो भी उत्तर था वो अपनी जगह था। दूसरा प्रश्न जो इन्होंने पूछा कि आप चुप क्यों बैठे हैं, तो इसका उत्तर दे सकते थे। उन्होंने कहा, हे श्री राम जी, मुझ में कहने की शक्ति नहीं है। हाँ, या मुझे वो उत्तर पता नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा वो एकदम हाई क्वालिटी का था, चरम सीमा का था। तो इसका उत्तर चुपचाप रहना यही हो सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये क्या है, इतना हाई स्टैंडर्ड, चरम सीमा क्या है। उन्होंने कहा, श्री राम जी, प्रश्नकर्ता दो तरह के होते हैं। एक तो है ज्ञानी और दूसरे है अज्ञानी, या तत्वज्ञ और अज्ञानी। जो अज्ञानी है उसको जब उत्तर देना तो अज्ञानी बनकर ही उत्तर देना पड़ता है ना, क्योंकि अज्ञानी को अगर ज्ञानी की भाषा में उत्तर दिया जाए तो वो समझेगा नहीं। ये जो कई सारे उदाहरण अभी तक हमने देखे, कहानियां देखी, सब कुछ देखा, वास्तव में अगर देखा जाए तो पहले से ही जो जब कहा गया है कि ये सब कुछ भ्रम है, सब शून्य है, इसमें कुछ नहीं है, तो फिर तभी ये सारी बातें, ये कहानियां कहाँ से आती, है ना। कौन से कार्य, कौन से व्यक्ति, कौन सा कुंभ, कौन सी चुड़ाला, कोई कुछ नहीं। ना शुक्र है, ना दमन राजा है, ना करकटी है, कोई नहीं, सब शून्य है। पर एक अज्ञानी को समझाने के लिए ये सारा अज्ञान का जाल बिछाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं ना, जैसे शरीर का मैल धोने के लिए मैल का ही उपयोग करना पड़ता है, कपड़ा धोने के लिए भी मैल का उपयोग करना पड़ता है, ये साबुन वगैरह मैल जैसे ही। तो या जहर जहर को काटता है, ऐसे बोलते हैं। कोई दवा, यहाँ पे उदाहरण दिया है, कोई दवाई है या कोई जहर है, लेकिन उसमें अगर प्रयोगशाला में जाके उसके ऊपर कुछ काम किया गया तो वही औषधि बनकर बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखती है। तो जो अज्ञानी है उसके लिए फिर उत्तर भी अज्ञानी बनकर ही देना पड़ता है, और जो ज्ञानी है उसको ज्ञानी बनकर उत्तर देना पड़ता है। अब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे श्री राम जी, इतने समय तक तो आप उस ब्रह्म पद को जानते ही नहीं थे। अब जैसे अज्ञानी जैसे आप बातें कर रहे थे, तो इसलिए आपको जो उत्तर दिए गए वो सब इधर उधर की कहानियों के द्वारा ही बताए गए हैं। लेकिन अभी आप ज्ञानी बन गए हो, तत्वज्ञ बन गए हो, परम पद में आप शांति से स्थित हो, तो इसके लिए ये स्पष्ट है कि आपको कोई इधर उधर के छोटे मोटे उत्तर नहीं चलेंगे। अब श्री राम जी, मेरी बात सुनिए। यह जो मैं कुछ आपको भाषण दे रहा था, जो बता रहा था, वो था वाणी का कार्य। वाणी मतलब मैं बात कर रहा था अपने मुंह से। तो ये भाषण है, यह परम अर्थ वाला है या छोटा छोटा अर्थ वाला है, चाहे थोड़ा है चाहे अधिक है, वह सब अनेक कल्पनाओं से मिला जुला है। कौन सी कल्पना? कि वो प्रतियोगी है, भेद है, मतलब मैं और कोई और, संख्या है एक दो ऐसे। हाँ, उसमें कुछ अर्थ है, साधन है, बाधन है, बोध है, प्रमाण है, ये सारी बातें उसमें लगी रहती है। तो इसीलिए वो जो वाणी थी उसमें सही कहानियां वगैरह सब कुछ आता था। लेकिन जो तत्वज्ञानी पुरुष है, इसके लिए तो ये सारे कलंक जैसे उत्तर हो गए, क्योंकि मैंने किसी बात का आधार ले लिया। तो जो ज्ञानी है उसके लिए ये उत्तर तो होता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोलूंगा, सारी वाणी, जो भी बातें आएगी वो तो कलंक पूर्ण ही रहेगी। एक शब्द या एक वाक्य भी ऐसा नहीं रह सकता कि जिसमें कोई उदाहरण हो या किसी असत्य बात का सहारा लिया जाए। अब असत्य मतलब झूठ नहीं, असत्य मतलब जो हम सत्य और असत्य की कल्पना करते हैं, ये आध्यात्मिक दृष्टि से, तो उसकी बात करते हैं। तो कुछ भी बातें हो जाएगी वो तो असत्य ही रहेगी। तो मैं, मेरे सामने जो शिष्य हैं, उससे तो मुझे सत्य ही कहना पड़ेगा, जो सत्य वही कहना पड़ेगा। लेकिन वाणी में तो सब कुछ असत्य रहेगा, क्योंकि नहीं तो कलंक रहेगा उसमें कुछ बोलूंगा तो। इसीलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर, जो ज्ञानी है उसके सामने किसी प्रश्न का उत्तर अगर रहा तो वो केवल मौन है।
क्योंकि दोनों ही जानते कौन क्या है। तो हे श्री रामचंद्र जी, जो परम पद है वह तत्व ज्ञान के पहले उपदेश करने के जैसा योग्य है। वाणी जैसा, वाणी से मतलब संबोधन से कुछ हो सकता है, वह फिर कल्पना करके संकल्प युक्त बन जाता है। यानी कि उसके बारे में कुछ वर्णन किया जा सकता है, और फिर जब विचार करके ज्ञात हो जाता है, उस परम पद के बारे में जान जाते हैं, उसके ऊपर उसमें विराजमान हो जाते हैं, तब ये केवल मौन का विषय होता है, उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता। इसीलिए आप जो तत्वज्ञानी हैं, इसको मैंने केवल मौन यही उत्तर दिया। हे प्रिय, वक्ता पुरुष जिस रूप का होता है उसी रूप का कथन करता है। मैं तो स्वयं ब्रह्म रूप हूँ, तो फिर मैं तन्मय बनकर वाणी के परे, मतलब मुझे कोई शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है, उसके परे रहकर, उसके पार होकर मैं अपने आप में स्थित हूँ। ये तो अभी तक तुमने जो प्रश्न पूछे वो अज्ञानी थे, इसलिए उस तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये सब बातें की थी, जो वाणी के अतीत है। वो जो वाणी से इसका वर्णन नहीं किया, परम पद का क्या वर्णन करेंगे, ब्रह्म का क्या वर्णन करेंगे, तो फिर वो ऐसे वाणी के मल को कैसे ग्रहण करेगा, कैसे अपने आप को मैला करेगा। इसलिए जो कहने जैसा नहीं है वो मैं नहीं कहता। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान, ये स्वीकार है कि वाणी में दोष है। हाँ, कुछ भी बोलेंगे तो दोष उगते ही रहेगा, तो वो भी आप उसका अनादर करें। हाँ, मतलब ये छोड़ दीजिए अभी के लिए कि वो वाणी में दोष होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब बाजू में रखकर फिर भी मेरे लिए आप ये कहिए कि आप कौन हैं, अपने बारे में बताएं। वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ पे भी बताया, आगे जाकर भी बताया, वो देखेंगे। उन्होंने कहा, हे राघव, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, अब आप अगर मुझसे कुछ कहलाने के लिए चाहते हैं, मैं कुछ कहूं, तो आप इस विषय को सुनिए कि आप कौन है, मैं कौन हूं, और यह जगत क्या है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, एवं स्थिते राघव, हे यथाभूतमिदं शृणु, कस्त्वं कोऽहं जगद्वा किमिति तत्त्वविदाम्बर। अहं तावदयं तात चिदाकाशो निरामयः, चेत्य संविद्य रहितः सर्वसंकल्पनागितः नातिगः, स्वच्छं चिदाकाशमहं भवानाकाशमेव च, जगच्च आकाशम अखिलम सर्वाकाशम सर्वाकाशमात्रकम्। शुद्ध ज्ञान ज्ञानैक रूपात्मा, शुद्ध ज्ञानमयात्मनि, अन्य संविद दृश्योन्मुक्तः, स्वान्यद्वक्तम न वेद्यम। कितनी सुंदर बातें कही है इन्होंने, कि मैं क्या हूँ। तात चिदाकाशो निरामया, स्वच्छम चिदाकाशम अहम भवान आकाश एवं च। ये जो अहम वस्तु है, यह जो निरामय चैतन्य आकाश है, वही मैं हूँ। वह ब्रह्म एवं सारे विषयों से रहित समस्त कल्पनाओं के परिज जो है। मैं स्वच्छ चिदाकाश हूँ, आप भी चिदाकाश हो, और संपूर्ण है जगत भी आकाश रूप ही है। अधिक क्या कहें, सब कुछ केवल आकाश ही आकाश है। मैं शुद्ध ज्ञान में आत्मा में रहकर साक्षी रूप आत्मा हूँ। मुझे भेद ज्ञान की दृष्टि नहीं है। भेद ज्ञान की मतलब कि मेरा और कोई परा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही है। और मैं कुछ आत्मा से भिन्न, कुछ अलग ऐसे कहने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। केवल अज्ञानी को बोध देने के लिए बस मैं जो यह है, ये मेरी प्रवृत्ति हुई। अब ये प्रश्न आता है कि अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते तो फिर ये अज्ञानियों के ऊपर दया क्यों करते हैं। हमें ऐसा क्या देखा कि जो हमारे लिए ये कर दी, इस तरह से इतना प्रवचन दिया। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें कहते हैं कि जो शिष्य हैं उनका संदेह दूर करने के लिए, या फिर जो कुछ उल्टा सुल्टा आर्गुमेंट करते हैं, जो प्रतिवादी हैं, उनके ऊपर विजय पाने के लिए ये
जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान हैं, वो श्रुति और अनेक युक्तियां, कथाएं, इनके द्वारा, इनका प्रमाण देके, जो अपने पक्ष के समर्थन में जो उन्हें कहना चाहते हैं, उसके बारे में वो सब कुछ मार्गदर्शन कराते हैं। और उस समय के लिए फिर उस दौरान अपने आप में कुछ अहंकार का आविर्भाव करते कि मैं मतलब अहंकार है ऐसा दिखाते, मैं कुछ हूं ऐसा दिखाते। तब वो अपना और दूसरा ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन ये केवल क्या है, शिष्यों का संदेह दूर करने के लिए। ये सब करने के लिए वो इसी एक आत्मा, दूसरा आत्मा, मैं और तुम, इस तरह की बातें करते हैं और फिर अनेक शाखाओं में विस्तार करते हैं। परंतु वो स्वयं ये सब करते हुए एक अज्ञानी के जैसे मोहित नहीं होते। अच्छा, ये सब करके अ, विद्वानों को ये नहीं होता है कि हाँ मैं देखो परम पद में हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है करके। ये उनका उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, यद्यपि ये पंडित जो ज्ञानी ये जी रहे हैं, सब व्यवहार कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनकी स्थिति कैसे होती है कि जैसे कोई मुर्दा है, उस तरह से अपने आप में स्थिर रहे, वो कहीं पर भी किसी बात में उलझते नहीं। उस परम पद का विशेष रूप से वर्णन करते हैं भद्र श्री रामचंद्र जी, जो बाहर के साधनों से मुक्त है, जो अंदर के साधनों में शून्य है, जो कर्तापन एवं भोक्तापन से भी रहित है। मतलब मैं कुछ करता भी नहीं, मैं कुछ भुगतता भी नहीं, जो सुख रूप भी नहीं है और जो दुख रूप भी नहीं है, जो कुछ और भी नहीं है, जो शांत है, सम है, और जो सबका शुरू है, सबका आदि है, वही स्वप्रकाश निरतिशय ऐसा शिवपद है, आनंद रूप ऐसा शिवपद है। अयम आकाशमेवाहम यदि शाम्याम्य वासनम, वासनां तु न बध्नासि स्थित एवासि चिन्ह चिन्ह। श्री रामचंद्र जी, मैं ये जो हूँ, ये चिदाकाश स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार मैंने निश्चय करके सारी वासनाओं से मैं मुक्त हो गया हूँ। आप भी अगर किसी वासना को नहीं बांध ले, तो भी आप भी चिदाकाश होकर ही स्थित हैं। ये सारे उपदेश हमको कर रहे, वासनाओं में मत फंसे। उन्होंने थोड़ी देर पहले जो कहा था कि सब कुछ आकाश है, इस वाक्य का साइंटिफिकली दूसरा अर्थ भी होता है, जो पहले मैंने कभी कहा था। कोई भी वस्तु हो, वो वस्तु, जैसे हम आज देखते कि केमिस्ट्री फिजिक्स के एंगल से अगर देखा जाए, तो हर वस्तु क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स इकट्ठा आके बने हैं। मराठी में, हिंदी में शायद रेणु कहते होंगे, और उसका छोटा जो रूप है वो अणु कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ये इकट्ठा आके बने। जैसे पानी की बात करते हैं, सब लोगों को पता है पानी क्या है, H2O है। दो हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन, इतना मिला के पानी बन गया। अभी ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो इकट्ठा आए हैं, ये इनको किसी ने बांध के रखा है? कोई तो शक्ति है जिसने बांध के रखा है, ऐसा कहा जाता है। कोई एनर्जी है, कोई फोर्स है, कुछ भी है। लेकिन वो दिखती है क्या? मतलब ऐसी कोई रस्सी तो नहीं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पकड़ के बांध के रख दिया और हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो ये इकट्ठा आए हैं किसी शक्ति के कारण। चलिए, इसमें भी जो ऑक्सीजन है या जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन में क्या है, तो उसमें भी कहा जाता है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कहे तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड अराउंड वो सब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो उसको तो किसी रस्सी से बांध के नहीं रखा है। इलेक्ट्रॉन्स और इसके बीच में क्या है, आकाश ही है, स्पेस ही है, न्यूक्लियस के बीच में। चलो, न्यूक्लियस भी ऐसा कोई कंचा वगैरह है क्या जो हम पकड़ के रखते हैं हाथ में? ये छोटा सा लड्डू है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी नहीं है। न्यूक्लियस भी एक कंसेप्ट है। हाँ, उसके अंदर भी क्या है, प्रोटॉन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है, और फिर पता नहीं क्या क्या छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह जो कहा जाते हैं। तो जब कहते कि न्यूट्रॉन ये है, न्यूक्लियस है, तो उसमें कोई सॉलिड बात तो है नहीं, तो उसमें भी एनर्जी ही है। तो जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, और ये सब जो कुछ कहा जाता है, ये अगर अलग अलग है, तो ये किससे बांधे गए हैं? फिर से कोई रस्सी वगैरह नहीं है, कोई सॉलिड चीज नहीं है वहां पे। जो कुछ भी है वो केवल एयर, केवल स्पेस, एयर भी नहीं कह सकते, स्पेस है केवल, आकाश है। ये सारी संकल्पना है, प्रोटॉन होगा, ये होगा, वो होगा,
जो है वो है, लेकिन उसको बांध के रखने वाला ऐसा कुछ नहीं, केवल न दिखने वाला एक फोर्स है ना। तो जैसे हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में देखें, फोर्स है, एक दूसरे के आजू बाजू घूम तो रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई रस्सी है क्या? नहीं है, केवल आकाश है। तो ये जो आकाश है हर जगह है, मतलब आप देखिए कि जो एक एटम है उसके अंदर भी सारी स्पेस है, कहीं पर भी कोई सॉलिड कही जाने वाली वस्तु नहीं है। और जो अगर कुछ है तो सभी में एक ही है। वो जो सर्न करके स्विट्जरलैंड में जगह है, वहां पे जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? गॉड पार्टिकल बोलते हैं उसको। हाँ, वो एक ही चीज है, और वो चीज सभी जगह एक ही है। मतलब हाइड्रोजन में भी वही है, ऑक्सीजन में भी वही है, हमारे खाने में भी, चावल में भी वही रहेगी। तो एक ही चीज अगर सब कुछ है, और फिर केवल ये फोर्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये सब अलग अलग करके कुछ उसके स्वभाव बदलते गए हैं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है ना। हमारे अंदर वही एक चीज है, आकाश सभी में एक ही है, एक ही तत्व है। बस हमारे जीन्स कुछ अलग हो गए, हमारा अपब्रिंगिंग कुछ अलग हो गया, हम कुछ खाते अलग है, कुछ बिहेवियर अलग करते हैं। तो इससे हमारा आचरण भी बदल गया। कोई हाइड्रोजन जैसा, क्या कहेंगे उसको, स्फोटक होता है, हमेशा क्रोध ये वो करेगा। तो कोई जो, क्या कहते हैं उसको, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, गैसेस वगैरह होते हैं, आर्गन वगैरह ऐसा कुछ होगा, तो उसके जैसा हो गया। एकदम से कोई उसके ऊपर फर्क नहीं। सोना कहते हैं ना, सोने के ऊपर किसी बात की रिएक्शन नहीं होती। गोल्ड, ही इज अ प्योर गोल्ड ऐसा बोलते हैं ना हम। तो वैसा ही है कि इसके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे अलग अलग बातें हो जाती हैं, तत्व एक ही है सभी में। और वही आकाश तत्व के बारे में उन्होंने कहा है। सब कुछ आकाश है, सभी कुछ उसी से बना है। अब वशिष्ठ ऋषि सारे लोगों से कह रहे हैं, उपस्थित विद्वानों, आप लोग किसी तरह का विषाद न करें, किंतु मेरे कथन के अनुसार ये सब जो प्रपंच है, जो संसार है, यह केवल एक भ्रांति है। हाँ, ये भ्रम है। ऐसा विचार करके उसके बारे में परीक्षा करें कि वो क्या है, उसके विषय की परीक्षा करें, और उसके बाद ये ध्यान ले ले कि उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो ये सब जान लीजिए कि ये सारी बातें शून्य है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। और इस तरह से आप लोग ये जानकर सभी लोगों में अपना स्थान एकदम ऊपर करिए और श्रेष्ठ बन जाइए, क्योंकि मेरे उपदेश से सचमुच आप लोग उस तत्व को जान गए हैं जिसको जानना चाहिए। आप लोग भी अभी अज्ञ नहीं है, आप लोग भी ज्ञानी रह चुके हैं। फिर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, यह जो नाम रूप वगैरह जैसे बातें होती हैं ना, ये अमुक है, ये वो अमुक है, उसके बारे में जो कहते हैं, वो दिखने में तो सत्य लगते हैं, है ना। आपको मैं सत्य लग रहा हूँ, मुझे आप सत्य लग रहे हैं, ये सब मीटिंग वगैरह सब सत्य लग रही है, दिखने में सत्य है, लेकिन वास्तव में तो वो है नहीं। जैसे किसी के मन में कोई कल्पना हो गई, कल्पना वास्तव में नहीं होती, वो तो बस चित्त में ही रह जाती है। इसलिए हे श्रोताओं, ये सारा संसार जैसे उत्पन्न होता है, जैसे स्थित है, जैसे अपने कार्यों का आरंभ करता है, जैसे सुख दुख का अनुभव करता है, जैसे नष्ट होता है, और जिस तरह से इसके जो देश काल है, मतलब जगह है, स्थान है, समय है, इन सारी बातों का हमने उत्पत्ति, स्थिति, ऐसे जैसे प्रकरणों में कई बार विचार किया है, कई युक्तियां उसके बारे में सुनी है। और ये सुनकर, ये पढ़कर, अभ्यास करके, विचार करके हमने क्या निश्चय किया है? हमने यह निश्चय किया है कि ये सब कुछ मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। अब यह आप अपने आप में विश्वास रखिए कि ये सब असत्य है, ये निश्चय करिए, और फिर आप शांत रूप से स्थित रहिए, अजर हो जाइए। अजर का मतलब है कभी बूढ़े न होने वाले।
अभी वैसी बात नहीं है मन से, या अपनी ग्रोथ नहीं होगी, आप जो जहां पर भी है वहीं पे स्थित रहेंगे। शरीर और ये जो भी होना है वो होगा, लेकिन इसके बाद मुक्ति का ही द्वार खुल जाएगा। परलोक की चिकित्सा के लिए वो कहते हैं, और ये बड़ी सुंदर बातें कही है, कि जो हमारे जैसे शरीरधारी हैं, मतलब जिनका जो शरीर के साथ रह रहे हैं, उनके लिए महाभयंकर ऐसी दो व्याधियां हैं। एक तो है यह लोक, और दूसरा है परलोक। क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण मनुष्य दुखी होता है, और फिर अलग अलग तरह के दुख भोगता है। कौन से दुख हैं? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। हाँ, ऐसे अलग अलग दुखों की बात की गई है। एक है यह लोक जो हम इस जीवन में भुगत रहे हैं, और जो इसके बाद, मृत्यु के बाद फिर जो होता है, क्या होता है, बीच में कुछ होगा, फिर से दूसरा जन्म होता है। तो ये जो सारे भोग है ना, ये, इसमें एक कहा है इहलोक की व्याधि। इहलोक मतलब ये, और परलोक मतलब इसके बाद की। उन्होंने कहा जो अज्ञानी मनुष्य है, वो जो छोटी छोटी व्याधि है, भूख लग गई, प्यास लग गई, हाँ, इधर उधर कुछ हो गया, क्रोध आ गया, तो उसके लिए खाना पीना करेगा, ऐसे भोग की बातें करेगा। निकृष्ट औषधियां इनको कहा है। और इनका अवलंबन करके फिर जब तक जीवन है तब तक वो यथाशक्ति प्रयत्न करता रहेगा, कि मुझे फ्लाइट में घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो भी इच्छाएं आती है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इसीलिए उनको इहलोक की व्याधि कही गई है। ये सारी इच्छाओं का पूरा करने के लिए वो प्रयत्न करेगा। लेकिन बाद में क्या है, जो परलोक में नरक वगैरह जैसी व्याधि होती है, नरक में पता है क्या क्या कहा जाता है, तो उन व्याधियों के लिए तो वो कुछ नहीं करता। अच्छा, ये जो भोग है, खाना पीना किया, ऐश किया, घूमने गए, सब कुछ किया, उससे नरक की व्याधियों का उपाय होगा क्या? नहीं होता। नरक में जाके जो भुगतना है वो भुगेंगे। ये तो नहीं जाके कहेंगे ना, देखो मेरे पास इतना पैसा था बैंक में, तुम थोड़ा सा ले लो, लेकिन मुझे क्या है वो, उबलते हुए तेल में मत डालो, या फिर तेल थोड़ा ठंडा कर दो अगर डालना ही है तो। ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। चाहे पैसा दे के, रिश्वत दे के, उधर कुछ नहीं होता। जो इधर जो हम भोगों के पीछे भागते हैं, इन भोगों के कारण परलोक की व्याधियों का कोई उपाय नहीं हो सकता। तो जो ज्ञानी है, ये तो अज्ञानी पुरुष है जो इधर उधर की बातें करते रहेंगे, लेकिन जो ज्ञानी है, जो उत्तम पुरुष है, वो पहले परलोक की महाव्याधि की चिकित्सा करता है, पहले उसका इलाज करने का प्रयत्न करता है। और इसीलिए फिर कैसे प्रयत्न करेगा? तो शांति से, सत्संगत के साथ, आत्मविचार के द्वारा, हाँ, ऐसे उपाय करता है कि जिससे इसके बाद जो होगा उसका विचार करेगा, उसका इलाज करेगा। जो लोग परलोक की चिकित्सा के लिए सावधान रहकर, जो भोग नहीं भुगतने चाहिए, जिसके पीछे नहीं चाहिए, जो अपथ्य कहा गया है, तो ऐसे भोगों का त्याग करता है, और सत्समागम, सत्संग, साधु लोगों के साथ रहना, अच्छा आचरण करना, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया करना वगैरह, ऐसे औषधियां लेता है, ऐसे औषधियों में सावधान रहता है, वो फिर मोक्ष मार्ग की, इसमें चलने लग जाता है। उसकी क्षमा वगैरह ऐसे सारे गुण बढ़ जाते हैं, और फिर वो परलोक में कोई उसको चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके ऊपर कोई भुगतना ही नहीं पड़ता, वो व्याधि नष्ट हो जाती है। अच्छा, अगर किसी ने ये कहा कि ठीक है ना, यहाँ का यहाँ, वहां का वहां, क्यों उसका अभी यहाँ से विचार करें? किसने देखा है परलोक में जाकर क्या करना पड़ेगा? तो वहां पे क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं, कहीं नहीं, तब का तब देख लेंगे। परलोक की चिकित्सा परलोक में जाकर ही करेंगे, इसकी चिंता अभी क्यों करनी है? वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, जो पुरुष यहीं पर नरक रूप व्याधि की चिकित्सा नहीं करता, तो वो जो बीमार है, वो उस नरक में, कि जहाँ पे कोई दवा ही नहीं मिलती, उधर जाके क्या चिकित्सा करेगा? अपने आप को क्या ट्रीटमेंट देगा? वहां पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं है पहली बात तो, है ना? ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है, बस ये है वो भोग। यहाँ पे तो डॉक्टर हैं, जीवन के गुरु हैं, वो डॉक्टर हैं। उन्होंने कई सारी मेडिसिन दे के रखी है, प्राणायाम दिया है, सुदर्शन क्रिया दी है, ध्यान दिया है, ज्ञान दिया है, योग वासिष्ठ दिया है,
और अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, काफी कुछ बातें दी है। तो यहाँ पे डॉक्टर भी है, यहाँ पे ट्रीटमेंट भी है, सब कुछ है और आसानी से मिल जाती है, बस हमें खाली पहुंचना है डॉक्टर के पास। परलोक में कोई डॉक्टर नहीं है कहाँ से वहां पे चिकित्सा करेगा, ना मेडिसिन से ना कुछ। तो इसीलिए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हे अज्ञानी जनों, जो भी अज्ञानी बचे हैं, तुम लोग इस लोक की चिकित्सा में निरत होकर अपना जीवन क्षीण मत करो। यहाँ की जो ट्रीटमेंट लेनी है, इस लोक की चिकित्सा, यहाँ पे जो बीमारियां हैं उसका नहीं, इसके बाद जो होने वाला है उसकी ट्रीटमेंट की चिकित्सा करो। कैसे करें? आत्मज्ञान का औषध लेकर, रोज आत्मज्ञान का वो टॉनिक जैसे होता है ना, रोज दवा पीते हैं। किसी को वो क्या, वुमन डे करके कोई गोली आती है जो फिटनेस के लिए रखते हैं, कोई विटामिन बी लेता है या कुछ लेता है, जो भी है। तो ऐसी जो गोलियां हैं ना, रोज एक गोली लेनी है, तो बस ये रोज आत्मज्ञान की गोली रोज ले लो, परलोक की चिकित्सा हो गई। समझ में आ रही बात? ये जो जीवन है, ये तो एक क्षण में नष्ट हो सकता है। तो इसलिए बड़ा प्रयत्न करो, हर क्षण प्रयत्न करो कि ये जो बड़ी व्याधि है, महाव्याधि है, कौन सी है? वो है परलोक की। जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसका उपचार करो, चिकित्सा करो। एक बार उस परलोक की चिकित्सा कर ली ना, उसकी ट्रीटमेंट ले ली, तो फिर इस लोक की व्याधि यहाँ की जो है वो अपने आप ही शांत हो जाती है। कैसे? वो दिखेंगे। परलोको महाव्याधो प्रयतन्ते चिकित्सनम क्षम सत्संग बोधाख्य ही अमृत ही पुरुषोत्तमः। परलोक चिकित्सायां सावधाना भवन्ति मोक्ष मार्ग महेच्छायां शम शक्त्या जयन्ति ते। यहैव नरक व्याधे चिकित्सां न करोति यः गत्वा निरूपधं स्थानं सरुजः किं करिष्यति। परलोक महाव्याधो यत्नेनाशु चिकित्सते इह लोक इह लोक नयो व्याधि ही स्वयं आशुम शाम्यति। परलोक महाव्याधु यत्नेनाशु चिकित्सते, जो प्रयत्न से परलोक की व्याधि की चिकित्सा करते हैं, उसका उपचार करते हैं। यह लोक मयो व्याधि, यहाँ की व्याधि स्वयं आशु शामित, वो अपने आप तुरंत शांत होने लगती है। कैसे होगी? इस वाक्य का अर्थ क्या है, कैसे होती है? जब परलोक की व्याधि हो गई ना, उसका उपचार हो गया। परलोक का क्या है? दो जन्मों के बीच का जो भी अवस्था है वो। अभी ये पहला उत्तर हो गया। वास्तव में उत्तर क्या है? परलोक क्या है? ये जीवन समाप्त होने के बाद जो है वो परलोक। भी ये जीवन समाप्त होने के बाद हम और एक लोक तो पकड़ते ही है ना। थोड़ी देर सुषुप्ति में रहेंगे, जैसे वो उत्पत्ति प्रकरण में बताया गया था, विदुरथ की कहानी के समय लीला सरस्वती में। तो थोड़ी देर सुषुप्ति में रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम अपना स्वप्न देखते हैं, अरे अभी मैं यहाँ पे जन्म ले रहा हूँ, अभी मेरा ये रूप है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये जो कुछ हम सब देखते हैं, तो वो तो परलोक हो गया। अच्छा, हमारा अभी का जो जन्म है वो भी किसी का स्वप्न तो है। हमने तो अभी ये बात मान ली ना कि हमारा अभी का जन्म भी किसी का स्वप्न है। तो हम भी परलोक की व्याधि भुगत रहे हैं। तो मेरे विचार से, यहाँ पे योग वशिष्ठ में ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये मेरा विचार है, अपना तर्क कर रहा हूँ कि इहलोक नाम की कोई बात ही नहीं है। हाँ, मैं भी पहला जन्म हुआ वो हुई होगी, वो इहलोक कहेंगे। उसके बाद तो हर जन्म, हर सृष्टि, ये परलोक ही होगा। ये भी हम परलोक में ही हैं एक तरह से। तो परलोक की दो परिभाषाएं हैं। एक कि जो बीच में नरक वगैरह है, वहां पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसको भी परलोक माना गया तो हाँ, यहाँ पे डॉक्टर वगैरह सब कुछ है। लेकिन ये लोक है, ये इहलोक भी है, परलोक भी है। क्योंकि इसके बाद हम वापस फिर से वो सो कॉल्ड परलोक में जाएंगे। तो अगर इस परलोक में नहीं आना है ना, या इसके जैसे परलोक में बाद में नहीं जाना है, तो अभी आत्मज्ञान का अभ्यास करो। आत्मज्ञान की दवा रोज के रोज लेते रहो, टैबलेट रोज के रोज लेते रहो। तो
ना इहलोक आएगा ना परलोक आएगा, सारी, क्या कहते हैं उसको, सारे रोग दूर हो जाएंगे। ये इसका एक अर्थ हुआ। इसका दूसरा अर्थ भी ये है, आत्मज्ञान का अगर अभ्यास करने लगे, और ये जो सारी बातें बताई गई है, प्राणायाम वगैरह सब कुछ, अगर ये करने लगते हैं, ठीक से इसका अभ्यास करते हैं, तो शरीर पे तो परिणाम होता ही है, क्योंकि योग वगैरह रहेगा तो उससे परिणाम होगा ही होगा। मन पर भी परिणाम होता है, क्योंकि आत्मज्ञान का अभ्यास तो वो है कि जो हमको सारी वासनाओं से दूर करे, सारी इच्छाओं से छोड़ दे, जो षड रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर वगैरह, ये सब में जो असूया वगैरह है, इनसे सबसे बचाए। तो मन भी तंदुरुस्त, मन ठीक हो गया तो हम जानते हैं अभी तो, मन ठीक हो गया तो शरीर ठीक, मन चंगा शरीर चंगा। तो इसके कारण जो इस लोक की भी व्याधियां हैं, यह लोक की, वो भी अपने आप ठीक हो जाती है। तो सही जगह पे ट्रीटमेंट करनी चाहिए। एलोपैथी और आयुर्वेद का जो अंतर है ना, वही, मतलब हाथ पे खुजली आ रही है तो एलोपैथी कहेगा यहाँ पे क्रीम लगा दो या कुछ करो इसके ऊपर। आयुर्वेद वाला कहेगा नाड़ी परीक्षा करेंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारे इसमें रक्त में अशुद्धि है, तो रक्त शोधिनी या ऐसा कुछ कुछ दवाई वगैरह दे देंगे जो साफ करने की, या फिर उसका भी रूट देखेंगे कि क्यों अशुद्धि है। अशुद्धि का कारण है तुम्हारा खाना पीना बिगड़ गया है, पथ्य करो, ये संभालो वो संभालो। हाँ, जो कुछ भी है, तो उसके मूल में जाके उसका उपचार किया जाता है। तो ये सारी बीमारी चाहे इहलोक की रहे परलोक की रहे, उसकी बीमारी, उसका जो उपचार है वो परलोक का अ, उपचार करना पड़ेगा, परलोक की व्याधि का, लेकिन उसका उपचार यहाँ पे होगा। उसके लिए वहां पे जाकर उपचार नहीं हो सकता। ठीक है। परलोक की व्याधि के लिए तपश्चर्या, तीर्थाटन, यज्ञ, ये सारी चिकित्साएं बतलाई गई हैं। तभी भी उससे वो ठीक से नष्ट नहीं होती, पूरे मूल से नहीं जाती। परलोक की व्याधि ये पूरी तरह से नष्ट कैसे होगी, तो वो आत्मज्ञान से ही पूरे मूल के साथ ही निकल जाती है। और आत्मज्ञान कैसे होगा, तो आत्मज्ञान ये भी श्रवण वगैरह करके समाधि के अभ्यास से, यानी हमारे चित्त को भी किसी को सुनना पड़ेगा, बाहर जाके, केवल अपने आप में रहेगा ऐसा नहीं। देखिए, समाधि की अवस्था आते आते समय लग सकता है, लेकिन वो जो प्रवास है ना, वो शुरू वहीं से होता है। श्रवण से होता है, किसी को सुनेंगे, विचार करेंगे, बातें सुनेंगे, अच्छे लोगों में रहेंगे, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये सारी बातें केवल क्या हम जो तीर्थ वगैरह करते केवल उसी से नहीं होगा, आत्मज्ञान का भी अभ्यास करना पड़ेगा। अब इस आत्मज्ञान का अभ्यास कर कैसे हो सकता है, कैसे प्राप्त किया जाए वो आत्मज्ञान को? तो कहते हैं कि सबसे पहला उपाय है वैराग्य। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इस वैराग्य के द्वारा अपने अ, आत्मा का अगर उद्धार नहीं किया, तो फिर और उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता, और कोई उपाय ही नहीं है। यदि पुरुष अपने पौरुष चमत्कार से या अपने भोगों के कीचड़ में फंसे हुए आत्मा का उद्धार नहीं करेगा, तो और कोई उपाय उसको नहीं कर सकता। जिसने अपने मन के ऊपर विजय नहीं पाई है, जो भोगों रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है, वह तो बस आपत्तियों का स्थान हो जाता है, उसके ऊपर संकट ऐसे आते हैं जैसे बारिश आ जाती है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, भद्र, जिस तरह से मैंने ये स्थिति बतलाई, उसी स्थिति से आप स्थित रहे, और आपका जो मन आत्मशमन हो चुका है, आत्मा मन शांत हो चुका है, उपशम हो चुका है, तो ऐसे जिनकी अवस्था होती है, उसी को सभी लोग क्या कहते हैं, उत्तम मुनि कहते हैं, जो इस अवस्था में रहेगा। फिर महाराज वशिष्ठ ने कहा, श्री रामचंद्र जी, ये परमात्मा का रूप क्या है, अगर ये देखना है, इसका अनुभव करना है, वैसे ये जो काफी सारे बातें हैं ना, ये विज्ञान भैरव में भी आती है। तो हमारा मन एक, यहाँ पे देश शब्द का प्रयोग किया है, कि एक ही क्षण में हमारा मन यह एक देश से दूसरे देश तक, अत्यंत दूर देश तक जो जाता है,
मन है, हमारी चेतना है, जो भी है। तो इसका दोनों के बीच में जो स्वरूप है, मतलब अभी मैं बैठा हूं आंखें बंद करके, अभी मैंने पुणे का विचार किया और इसके बाद मेरे मन में बेंगलोर का विचार आ गया। तो मेरा मन या मेरी चेतना पुणे से बेंगलोर तक जाने के बीच में जो समय है, वो जो स्थान है, वो जो अनुभव है, वही परम पद कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा और विचार करें कि हमारा ऐसा क्यों कहा गया है। तो जो मन शून्य होता है वो उसका अनुभव करता है। अब मन शून्य कब होता है, तो मन क्योंकि कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद से घूमते रहता है। हमने एक ऐसा वो चक्री है, उसको ऐसे अलग 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 दांत होते हैं, धागे होते हैं, उसको जोर से घुमाया ना तो ऐसा लगता है कि एक से लगे, एक पूरी प्लेट जैसी घूम रही है ऐसे लगने लगता है। तो वैसे ही हमारा मन कंटिन्यूअसली इधर उधर भागते रहता है। लेकिन ठीक से अगर मन को देखे ना, तो जगह जब जाता है, यहाँ से कहीं और जा रहा है, तो उसके बीच में थोड़ी देर के लिए वो पूरा शून्य होता है। उसी का अभ्यास किया तो पता चलेगा कि वो स्थान क्या है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, दो देशों के बीच में मन जब एक जगह से, चेतना जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसके बीच का जो स्थान है, वही परब्रह्म परमात्मा का रूप है। हे श्री रामचंद्र जी, निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए अब क्या करें? आप चलते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, जागते हुए, हंसते हुए, इसी चिद रूप में, इसी अवस्था में तन्मय हो जाइए। जीवन मुक्तों की स्थिति तथा अपने कुल के आचार के अनुसार, आपकी जो भी भूमिका है, उसके अनुसार आप सारे व्यवहार करते रहिए। और वो करते हुए उसी अम, जो निरामय है, सत्य है, वासना और इच्छा से शून्य है, ऐसे चिति स्वरूप से सुमेरु पर्वत के समान स्थिर, अत्यंत शांत होकर उसी में दृढ़ स्थित रहे। इसी को कहते हैं विद्या, इसी को ज्ञान कहते हैं। अविद्या क्या है? इसमें न रहना। अविद्या का यही स्वरूप है कि वो अगर ठीक से विचार किया जाए तो दिखाई नहीं देती, है ही नहीं कुछ। हम जो भी देखते हैं ना, मुझे टीवी दिख रहा है, मुझे मॉनिटर दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, सब कुछ है। ठीक से विचार किया जाए तो कुछ भी नहीं है। तो वही है कि जो विचार करने से नष्ट हो जाती है, वह अविद्या है। और जो अब विचार पूर्वक देखने से अगर मिल जाते हैं, तो वो पराविद्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो क्या है, उस इसके बारे में हमने उस दिन कहा था, जो दिखता है वो नहीं है और जो नहीं दिखता है वो है, यही मानना है। अब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, ये जो भोग और इच्छा से कुछ भी जो उत्पन्न होता है, और जो उसके बारे में भी उन्होंने जो बात की कि भोगों की इच्छा जिससे उत्पन्न ही न हो, या उत्पन्न होने पर भी वो केवल ब्रह्म रूप ही हो, तो उसका कुछ थोड़ा सा वर्णन उन्होंने किया था। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी, ये इच्छा रूपी विष, इसको दूर करना चाहिए। और उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसका उपाय है योग का। आप उसको फिर से एक बार थोड़ा सा सुनिए। यदि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ हो, तो आप उसकी इच्छा कर सकते हो। बड़ी सुंदर बात कही, आत्मा से अलग कुछ हो तो। ये हमने आत्मा अनात्मा की बात की थी कभी, अगर आपको याद है तो। वही कह रहे हैं कि आत्मा से अलग अगर कुछ है तो उसकी बिल्कुल इच्छा करिए। परंतु जब ये समझ में आ जाए कि आत्मा के सिवा कुछ और है ही नहीं, तो फिर आप किसकी इच्छा करेंगे? जब आत्मा का भली भांति ज्ञान नहीं होता, तभी तक हम लगता है कि हाँ कुछ और है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है। लेकिन जब उसका ज्ञान हो जाता है, तो कुछ और रहता ही नहीं, और कोई और नहीं रहेगा तो इच्छा भी नहीं रहेगी। अब वशिष्ठ ऋषि ने समाधि वृक्ष के बारे में भी थोड़ा सा श्री राम जी को कहा था। तो वशिष्ठ ऋषि को श्री राम जी ने पूछा कि वो समाधि वृक्ष क्या है, उसका थोड़ा वर्णन कीजिए। तो श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हे श्री राम जी,
मैं आपसे ऐसे समाधि वृक्ष का वर्णन करूंगा कि जो विवेकी जन रूपी जंगल में पैदा होता है, जिसकी ऊंची ऊंचाई बढ़ती जा रही है, और जो अपने पत्र फूल फूल हाँ फलों से वो एकदम खूब लदा है, और विवेकी पुरुष को वो सब तरह का जीवन प्रदान करता है। पर निर्माण कहाँ हुआ है, लगा कहाँ है वो वृक्ष? वो है जिसके अंदर विवेक है, ऐसे जंगल में। सबसे पहले आता है वैराग्य। कैसे आता है? बड़ी सुंदर बात कही है, और हम में से काफी लोगों को शायद वो अप्लीकेबल भी होगी। शत्रुओं द्वारा या सगे संबंधियों द्वारा अपमान होने के बाद, हाँ, जो दुख होता है, उस दुख से, या फिर भाग्य में ही, अपने भाग्य से, अपने आप अथवा साधु या मित्रों में किसी उपदेश से या किसी दूसरे निमित्त से, ये जो वैराग्य आता है ना इस संसार के बारे में, वो है समाधि के वृक्ष का बीज। क्या क्या बातें कही है? शत्रुओं ने अपमान किया, सगे संबंधियों ने अपमान किया, तो उससे जो दुख होता है उसी से आता है वैराग्य। सच सच अपने आप को ही बताइए, कितनी बार घर वालों ने अपमान करने के बाद वैराग्य आ गया? हम कहते हैं ना, ये मेरा बेटा है, इसके लिए ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और जब वो कहता है कि तुम जाओ, दिमाग मत खाओ, ये कुछ बता रहे हो, है ना? क्रोध आ जाता है, दुख होता है, अरे मेरा ही बेटा मुझसे ऐसी बात करता है, छोड़ो, क्यों इसके लिए मरमर करूं, मैं अपना अपने आप में मस्त रहूंगा। वो जो थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है रहता है थोड़ी देर के लिए ही, फिर दूसरे दिन उठ के सुबह फिर से भिड़ जाते हैं। हम भी इतने क्या कहेंगे उसको, जो भी शब्द है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। ऐसे होते हैं कि छोड़ते ही नहीं, बार 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 अपमान होने के बाद भी उसी पे लगे रहते हैं। तो कुछ तो होते हैं थोड़ी देर के लिए वैराग्य वैराग्य करके बाद में फिर से फंस जाते हैं। पर कभी ऐसा आ गया वैराग्य सच में जो बड़ा स्ट्रांग है, तो वो है समाधि के वृक्ष का बीज। ये केवल बीज बोया गया है। अब ये बीज कहाँ बोया जाता है? ये बीज बोया जाता है चित्त में। ये चित्त को ही विद्वान लोग क्या कहते हैं, इस बीज का खेत समझते हैं। और वो कैसे कर खूब जोता जाता है, तो इसमें शुभ कर्म किए जाते हैं। एक बार वैराग्य आ गया तो फिर इधर उधर की बातों में छोड़ के चलो कुछ अच्छा करते हैं। कुछ नहीं, जाओ सत्संग में बैठते योग वासिष्ठ सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, ऐसा कुछ करेंगे। तो ऐसे बात यहाँ पे आ जाते हैं, अच्छे कर्म कर किए जाते हैं। तो इसमें इसको जोता गया, तो जोतने के बाद फिर शांति वगैरह दान वगैरह करके जो इसका जो पानी कहा गया है, इससे इसको ठीक तरह से सींचा गया, और फिर प्राणायाम से वो उसको और पानी दिया जाता है, प्राणायाम रूपी नहर कहा गया है। हाँ, ये ऐसे खेत और ऐसे बगीचे का वर्णन किया जा रहा है कि जहाँ पे ये सब कुछ जो चित्त है उसी में ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा बीज वैराग्य का बोया गया है, शुभ कर्म हो गए सब कुछ। यह संसार का परम वैराग्य समाधि का बीज विवेक के जंगल में विवेक ज्ञान से अपने आप ही जाकर गिरता है। हम कहते हैं कि वैराग्य से यहाँ पे आ गए, लेकिन आया कैसे? अपने आप ही आता है। अपने चित्त रूपी भूमि में ये गिरा, वैराग्य का जो बीज है। इसको, जिसको बढ़ाना है, जिस पुरुष को इसको लगता है कि हाँ अभी ये बीज बढ़ेगा, अपना वैराग्य ऐसा बढ़े कि जैसे अंत में समाधि तक पहुंच जाए, तो जिनको ऐसा कुछ करना है, उन्होंने वो जो जल बताए गए हैं अलग अलग तरह के, उससे उसको ये करना चाहिए, सींचते रहना चाहिए ताकि वो अंकुर आ जाए। सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष को सज्जन की संगति से, नवीन क्षीर से, उसके बाद फिर शास्त्र के अमृत से उसे सींचना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो शुद्ध स्नेह युक्त पवित्र मधुर, आत्मा के लिए हितकारक, चंद्रमा के अमृत के जैसा सत्संगम, हाँ ऐसे नवीन क्षीर से
उसको समाधि के बीज को पहले पानी दे सिक्त करे। उसके बाद फिर जो अलग अलग श्रुतियां हैं, नेति नीति है, सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है, इन जैसे द्वारा जो द्वैत का निषेध करते हैं, मतलब मैं और कोई और, मतलब अहंकार को मिटाने का काम जो कर रहे हैं, उससे इस अंतःकरण को सारे पदार्थों से शून्य कर देने वाला। हाँ, मतलब उससे क्या होगा, पूर्ण स्वच्छ सब तरह की तापिक तापों की शांति हो जाएगी। तो इस तरह से अमृत प्रवाह का नहर जब चलेगा, तब फिर तत्व ज्ञान इसमें आना शुरू होता है। और धीरे 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 श्रवण मनन करके ऐसे जो शास्त्र के निर्मल जल है, उससे इस बीज को और पानी दिया जाए। फिर संसार का त्याग कर देने की जिनकी इच्छा है, इस तरह से समाधि के बीज को अनेक यत्नों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब संसार छोड़ के, मतलब हम शादीशुदा व्यवहार वगैरह किसी को जाके ये नहीं देना है। विवाह विच्छेद मराठी में घटस्फोट बोलते हैं, हिंदी में शब्द उसका कुछ शब्द नहीं मिला। उर्दू में तलाक कहते हैं, पर तलाक ये अलग बात है, तलाक और घटस्फोट या ऐसे बातें अलग है। तो जो भी है, संबंधों को तोड़ना नहीं है। तो उनको क्या है, मन से अगर दूर रहना है तो फिर उन्हें इस वैराग्य की रक्षा करनी। देखिए, मैंने पहले ही बोला था, वैराग्य की रक्षा नहीं होती। वैराग्य आ जाए थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर से हम उसमें फंस जाते हैं, उसी विषय में फंस जाते हैं। तो कैसे रक्षा करें? तो कहा गया है कि कायिक वाचिक तथा मानसिक तप एवं दान से, और अभिमान आदि से शून्य पदार्थों के संगठन से, पुण्यमय तीर्थ स्थानों के निवास से, हाँ, इस तरह के अपनी वृत्ति को शांत करते जाए। और जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के साथ इस वैराग्य के बीज की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद जब इस बीज में अंकुर पैदा हो जाए, तब अंकुर की रक्षा भी करनी पड़ेगी। अभी तक तो बीज जमीन के नीचे था, तो उसका तो रक्षण, उसकी तो रक्षा कर ली। अब ऊपर आने लगा, अंकुर आने लगा, तो पता नहीं किधर किधर से कोई कोई जानवर, ये वो, बारिश धूप सब कुछ हो सकता है। तो उसकी भी रक्षा करनी पड़ेगी। तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? उसके लिए संतोष नाम का पुरुष और मुदिता नाम की उसकी पत्नी, इन दोनों को वहां पे आप नियुक्त करें, अपॉइंटमेंट दे दे उसको कि भाई आज से तुम यहाँ के चौकीदार हो और इसकी रक्षा करो। इसके बाद जो भी पहले वासना थी, वासनाओं से जो भी आशाएं थी, तो उसमें अपने से अलग, आत्मा से अलग क्या क्या है, पुत्र है, मित्र है, पत्नी है, इनमें जो हमारा अनुराग होता है, अटैचमेंट होती है, तो ये जो सारे हैं ना, इनको कहा है, ये जो हमारी अटैचमेंट है, अनुराग है, इसको कहा है अलग अलग तरह के पंछी। और जो वृद्ध होते हैं, वृद्ध मतलब गिधाड़ वगैरह, जो बड़े वल्चर्स है या और कुछ है, तो उनको भी कहा, उपमा दिए। कौन है कि ये जो अंकुर आया है, उसको खाने के लिए जैसे पक्षी है अटैचमेंट के, वैसे ही उसको नाश करने के लिए काम, गर्व, धन, ये जो सारे शत्रु हैं, इनका रक्षण कौन करेगा? संतोष करेगा। अपने आप में संतुष्ट रहे। संतुष्ट रहने के बाद किसी बात की और आवश्यकता नहीं होती। ना काम फंसाएगा, ना धन फंसाएगा, ना गर्व फंसाएगा। हाँ। और ये पुत्र मित्र ये सब में भी संतुष्ट हूँ मैं, सब जो भी हूँ मैं आनंद में हूँ, इस तरह की भावना उसमें आएगी। साथ ही साथ ये अलग अलग प्रकार के झाड़ू भी बताए गए हैं, कि जो खेत में रजोगुण लेकर आते हैं ना। मतलब क्या है कि रजोगुण मतलब हमारे अंदर जो एक तरह का रजोगुण जागृत हो जाता है, तो वो इस वैराग्य में, वैराग्य से हमको, या वैराग्य को पोलिट कर सकता है, खराब कर सकता है। जिसमें वैराग्य है उसमें सत्वगुण होना चाहिए, रजोगुण आ गया तो खेत खराब हो जाएगा। तो उस रजोगुण की जो धूल है उसको कहाँ कैसे झाड़ू से निकाल दिया जाए, तो कौन सा झाड़ू उसके लिए प्रयोग करें? तो उसमें है यम, नियम, प्राणायाम, ईश्वर की आराधना, सत्क्रिया। हाँ, इन झाड़ुओं से
इस रज को दूर फेंक देना चाहिए। और इसमें जो अज्ञान का अंधकार है उसको भी विवेक के द्वारा दूर भगा देना चाहिए। भोगों के द्वारा ये अम, बारिश, क्या उसको, ओले गिरते हैं ना वैसे, तो ऐसे भोग वगैरह जैसे है ना, तो ऐसे कुछ कुछ बातें इस अंकुर के ऊपर गिरते हैं। तो इनको, इनसे अगर बचना है इन भोगों से, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए धैर्य, उदारता, दया, हाँ, उसके साथ साथ जप, स्नान, तप और दम, इनके द्वारा प्रणव का त्रिशूल कहा गया है। प्रणव का त्रिशूल मतलब क्या है कि इनको उदाहरण दिया था, जो भोग है या प्रमाद है, अहंकार है, उसको वज्र कहा गया है। तो ये वज्र जैसे इसके ऊपर गिरते हैं, इस अंकुर के ऊपर, किसका अंकुर? वैराग्य का जो ऊपर आया हो, तो उसके ऊपर गिर के उसको नष्ट करते हैं। तो उसको प्रणव का मतलब ओंकार का त्रिशूल, धैर्य, जप, स्नान, तप, दम, ये सारा जो है, इनके शास्त्र, इनके उपयोग के द्वारा इस वज्र को दूर कर देना चाहिए। इस तरह से जब इस बीज का रक्षण किया जाएगा, तब इसमें से अंकुर आता है, किसका? विवेक का। विवेक नाम का अंकुर उत्पन्न हो गया, तो उसके बाद वो अत्यंत पुष्ट और सौंदर्य की अधिकता से उन्नत होता है, श्री संपन्न होता है। लेकिन इसकी रक्षा इस तरह से करना पड़ेगी। फिर बताते हैं कि इस अंकुर से दो पत्ते अपने आप निकलते हैं, जीप में, जिनमें से एक का नाम है वेदांत शास्त्र का विचार, और दूसरा है साधु पुरुषों का समागम। मतलब वैराग्य आ गया, वैराग्य को बोया ठीक से, उसको ठीक से सींचा गया, उसके ऊपर ध्यान दिया गया, रक्षा की गई, उससे वैराग्य उत्पन्न हुआ, विवेक उत्पन्न हुआ। और उस अंकुर से फिर दो पत्ते निकलते हैं, एक है वेदांत शास्त्रों का अभ्यास, और दूसरा साधु पुरुषों का समागम। फिर आगे चलकर यही अंकुर संतोष की रूपी त्वचा से और वैराग्य रूपी रस से रक्षित हो जाता है। और उसके बाद फिर वो अपने आप को थोड़ा और बढ़ाता है, मूल उसके दृढ़ हो जाते हैं, उसकी ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। और फिर ऐसे ही शास्त्र वगैरह का सब पानी लेकर, वैराग्य का रस लेकर, जब इसकी आत्मा बहुत पक्की हो जाती है, पुष्ट हो जाती है, फिर ये थोड़े ही समय में परम उन्नति को प्राप्त हो जाता है। वेदांत शास्त्रों के विचार, साधुओं की संगति, वैराग्य के रस से जब यह खूब मोटा हो जाता है, तब इसके ऊपर राग द्वेष जैसे बंदर आकर बैठे भी, उन्होंने इसको हिलाने डुलाने की कोशिश भी की, तो भी ये बिल्कुल ही हिलता नहीं है। अब इसके बाद उन्होंने जो कहा, वो हम अभी कल देखेंगे। इसी समाधि के वृक्ष का वर्णन, उसके, इस समाधि के वृक्ष के छाया में कौन आके बैठता है, तो उन्होंने एक मृग की तुलना की है, जो हमारे जैसे लोग हैं, कि जो हम कहीं पे भागते रहते अनेक जन्मों में, कभी तो आकर इस वृक्ष की छाया में बैठते हैं, फिर इसके उस फल का, तो फल भी कौन सा है उसका? तो वह है आत्मज्ञान का फल, परम पद का फल। उसका अनुभव कैसे लेते हैं, उसका आनंद कैसे लेते हैं, ये सारी बातें इस तरह से बताई गई है। उपमा बड़ी सुंदर है, सहसा मैं ऐसे विषयों में जाता नहीं, लेकिन ये एक थोड़ा सा साहित्य का भी एंगल हम देखें, ऐसा लगा, तो इसलिए ये सुंदर उपमा वाला प्रकरण आज देख लिया। आपको अगर कुछ कहना है, कुछ व्यक्त होना है, तो देखिए, इससे आज के सत्र की एक बात जरूर लेके चाहिए, परलोक की व्याधि। हाँ, वहां पे डॉक्टर नहीं है, बात ध्यान में रखना। जो भी है इधर ही है सब, तो यहाँ के डॉक्टर पूरा पूरा उपयोग कर ले। ठीक है, आपको कुछ कहना है, कह सकते हैं। हाँ, उदय जी। मैं भी वही कहने वाला था कि जो कुछ करना है यही कर लो। बाद में का बनेगा अच्छा अच्छा काम। करना है बोलेगा तो अच्छा, जो जब तब करना है यही काम करो।
जी। अगला जन्म जो मिलेगा, आप जो बोल रहे हैं, परलोक के बाद थोड़ा टाइम रहता है सुषुप्ना बाद, सुषुप्ति में, बाद में जो जन्म मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। वो हिसाब से अच्छे कार्य करते रहो, अच्छे जप तप प्राणायाम व्यायाम करते रहो, कोई इलाज इधर। बराबर, वही इलाज है। हम्म, क्योंकि देखा नहीं है वहां पे, तो अभी इतना अच्छा करेगा तो अच्छा ही मिल जाएगा फल, अच्छा ही फल मिल जाएगा। हाँ। जैसे बीना जी ने पूछा है, मुदिता। मुदिता मतलब आनंद, प्रसन्नता। ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।